नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो एक प्रकार से आपके लिए रिवीजन की रहेगी, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति पर क्या कहा गया? व्हाट वाज सिद्धार्थ कॉल्ड आफ्टर एनलाइटमेंट? आपके ऑप्शन हैं महात्मा, तपस्वी, बुद्ध या ब्रह्मज्ञानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी बुद्ध। आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन हैं सिंह, सर्प, बैल या फिर हाथी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ महावीर स्वामी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिंह। अगर हम बात करें सर्प की, तो जो सर्प है वो जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ का चिन्ह है। और अगर बात करें बैल की या सांड की, तो ये जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभ देव से संबंधित है। और अगर बात करें हाथी की, तो हाथी दूसरे तीर्थकर अजितनाथ से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और अगर बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा? हु सेड लिव एंड लेट लिव? आपके ऑप्शन है बुद्ध, महावीर, चाणक्य या फिर गांधी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी महावीर जैन ने कहा कि जियो और जीने दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलबाहु, नागसेन या फिर अशोक। वो रोट कल्पसूत्रा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई है। और कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें हमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनियां देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं राजगृह, पावापुरी, रिज्जोकालिका नदी या फिर वैशाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राज्योपालिका नदी के किनारे, जो कि बिहार में है। अब आप मुझे कमेंट करके यह बताएं कि महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? आपके ऑप्शन हैं गंगा, निरंजना, यमुना या फिर सरस्वती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी निरंजना नदी के किनारे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी और उस पेड़ को अब क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, सांड किसका प्रतीक चिन्ह है? आपके ऑप्शन हैं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर शांतिनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी ऋषभदेव, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया कि सर्प है। और वैसे ही महावीर जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। और शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? आपके ऑप्शन है
जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या सनातन धर्म? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने जो है वो बौद्ध धर्म की स्थापना की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वो इज कॉल्ड शाक्य मुनि? आपके ऑप्शन है महावीर, बुद्ध, कृष्ण या फिर राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर शांतिनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव जो थे वह पहले तीर्थकर थे। और अगर बात करें महावीर स्वामी की तो वे 24वें तीर्थकर हैं और पार्श्वनाथ जो है वे 23वें तीर्थकर हैं। ऋषभदेव जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले हैं और शांतिनाथ जो है वो 16वें तीर्थकर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? आपके ऑप्शन है वैशाली, कुंडग्राम, पावापुरी या फिर पटना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो 540 ईसा पूर्व या कहीं कहीं पर 599 ईसा पूर्व में भी बताया गया है। तो अगर ऑप्शन में 540 ईसा पूर्व दिया है तो 540 ईसा पूर्व राइट होगा, और अगर 599 ईसा पूर्व दिया गया है तो 599 ईसा पूर्व राइट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है सिद्धार्थ, शंकर, नरेश या फिर धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया है, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस आयु में किया? आपके ऑप्शन है 30, 28, 35 या फिर 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है यशोधरा, माया देवी, गौतमी या फिर प्रियंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माया देवी। अगर बात करें गौतमी के बारे में तो इनका पूरा नाम प्रजापति गौतमी था और ये बुद्ध की सौतेली माँ थी। और अगर बात करें यशोधरा के बारे में तो जो यशोधरा है वो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की प्रथम संगति कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? आपके ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, 367 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर स्थान पूछा जाए तो वो था पाटलिपुत्र। और अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो वे थे स्थूलभद्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है मथुरा, पाटलिपुत्र, वल्लभी या फिर वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। और ये जो हुई थी ये संगति हुई थी 6ठी शताब्दी में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमा श्रवण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? वेयर डिड बुद्धा डाई? आपके ऑप्शन हैं
कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या फिर लुम्बिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुशीनगर या कुशीनारा भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैन धर्म से संबंधित। और दिगंबर जो है वे भद्रबाहु के शिष्य माने जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महावीर के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा, जो कि उस समय की क्या थी? लोक भाषा थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। और श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को कहा जाता है और ये स्थूलभद्र के शिष्य माने जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई? आपके ऑप्शन हैं 80, 75, 85 या फिर 70। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 80 ईयर्स। और अगर पूछा जाए कि किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पाली, जो कि उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। बुद्ध के गृह त्याग के समय उनकी आयु क्या थी? तो आपके ऑप्शन है 29 वर्ष, 30 वर्ष, 28 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 29 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार दुखों का घर है किसने कहा? महावीर स्वामी, चाणक्य, बुद्ध या विवेकानंद ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी बुद्ध ने कहा कि संसार जो है वो दुखों का घर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बुद्ध, महावीर स्वामी, गांधी या फिर विवेकानंद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बुद्ध। बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या 450 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? आपके ऑप्शन है 12, 24, 10 या फिर 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है वर्धमान, सिद्धार्थ, नागसेन या फिर अर्जुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वर्धमान। और सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।